गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश बेगर और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस अपना क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था, आज अपना न्यू चैप्टर नया टॉपिक लेते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट। हिंदी में इसको बोले विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनिक करंट या विद्युत धारा होता क्या है, हिंदी में देखें। जब किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है, जब किसी परिपथ में आवेश का प्रवाह होता है और प्रवाह होने में एक वो समय लेता है। जैसे मान लें निश्चित समय में आवेश प्रवाह की दर को, निश्चित समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या मीनिंग होगी? It is rate of flow charge that is called electrocurrent, that is called electronic current। इसका दूसरा भी निकनेम होता है इलेक्ट्रोसिटी भी इसको बोला जा। तो जो इलेक्ट्रोसिटी है इसको इंडिकेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोसिटी को अपन इंडिकेट करेंगे किससे? आई से। क्या होगा? आई। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रोसिटी ज्ञात करने का, जो फॉर्मूला होता है वो आई अपॉन क्यू बटा टी, आई अपॉन क्यू डिवाइड टी। आई क्या है? तो अपन बोलेंगे हियर आई, हियर आई इलेक्ट्रोसिटी, क्यू क्या है? तो अपन बोलेंगे चार्ज। और टी क्या है? तो अपन बोलेंगे टाइम। टी क्या बोलेंगे? टाइम। एक बार फिर सुनो। जब किसी सर्किट में अपन को आवेश और समय दे रखा है, या अपन को कोई देते हैं कि इस करंट में कितनी फ्लो हो रही है, उसका एक फॉर्मूला है, उसका डिफाइन याद करने का। या विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ जो आई है वो इलेक्ट्रोसिटी है या इलेक्ट्रॉनिक करंट है, क्यू है वो चार्ज है, और टी क्या है? समय। अब जो चार्ज होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम्स। और इसका जो टाइम का जो होता है वो क्या होता है? सेकंड। तो यहां से आपको दूसरा भी ये पूछ सकता है, इसकी यूनिट ऑफ आई। अगला टॉपिक क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोसिटी करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक जो करंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है? सुना, इसका जो फॉर्मूला है वो आई अपॉन क्यू बटा टी है। हियर आई क्या है? इलेक्ट्रोसिटी। क्यू क्या है? चार्ज, इन्हें बोलते हैं आवेश। इसका जो यूनिट क्या होती है? कूलाम्स। क्या होती है? कूलाम या कूलाम। और टी क्या है? टाइम या समय। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। ऐसे ही अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोसिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोसिटी कहने का मतलब है जो विद्युत धारा है उसकी इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई एक यूनिक नाम है, उसका नाम है एम्पियर। एम्पियर। या इसका दूसरा जो दे रखा है वो क्या हो सकता है? कूलाम अपॉन सेकंड हो सकता है। कूलाम्स अपॉन सेकंड भी इसका हो सकता है। कूलाम्स अपॉन सेकंड भी इसका हो सकता है।
तो आपको 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की अपन को ध्यान रखनी है। कौन सी? एक एम्पियर्स और दूसरी क्या होती है? कूलाम। दूसरी क्या होती है? कूलाम होती है। चलो फिर देखो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी करंट किसे कहते हैं? तो वह इलेक्ट्रिसिटी करंट किसे कहेंगे? निश्चित समय में आवेश प्रवाह की जो दर होती है, निश्चित समय में आवेश प्रवाह की जो दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो कहेंगे इट इज रेट ऑफ फ्लो चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी करंट। फिर इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी को आई द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा को आई द्वारा क्या जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब विद्युत धारा का ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला I अपॉन Q बटा T, I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ जो I है, रियल I इलेक्ट्रिसिटी, T चार्ज जिसका मतलब कूलाम और T टाइम जिसका मतलब होता है सेकेंड। फिर अगला तो इसका जो पॉइंट है वो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट है उसकी इकाई क्या है? तो अपन बोलेंगे इसकी इकाई एक तो एम्पियर है, एक इसकी कूलाम्स अपॉन सेकंड होती है। तो अपन बोलेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट किसमें करते हैं? मापन। मापन किसमें करते हैं? तो मापन का ध्यान रखना एमीटर। एमीटर में इसका मापन किया जाता है। एमीटर में इसका क्या जाता है? मापन किया जाता है। अब ये जो एमीटर है, इस एमीटर को सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उस सर्किट में इसको किस फॉर्म में जोड़ा जाता है? तो वो फॉर्म में ध्यान रखना, हमेशा एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये अपना कोई इलेक्ट्रो सर्किट है, ये आपका बल्ब, ये आपका एमीटर, ये आपका सेल, ये आपका स्विच। इसको आप ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो क्या होगा? आई, करंट फ्लो आएगा। तो ये जो सीरीज है, ये बल्ब के साथ एमीटर को क्या कर दिया अपन ने? सीरीज में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में इसको जोड़ा जाता है। कि एक चार्ज ऑफ ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, मतलब 2 आवेश का एक आवेश है, 2 कूलाम का एक आवेश है, फ्लो इन 0.5 सेकेंड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक विद्युत परिपथ है, उसमें 2 कूलाम का आवेश 0.5 सेकंड में क्या होता है? फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। द सर्किट फ्लो इन द सर्किट। तो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी? करंट यानी विद्युत धारा फ्लो होगी। फॉर्मूला अपने पास क्या है? अपने पास का फॉर्मूला है वो है I अपॉन Q अपॉन T। ये तो फॉर्मूला। अब Q इसमें दे रखा है अगले ने, तो पहले इसमें अपन देखते हैं क्या दे रखा है। Q दे रखा है अगले ने 2 कूलाम, T दे रखा है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे I अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 ये जो पॉइंट है ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और I का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 एम्पीयर या 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर आएगी। इसका उत्तर क्या देगा? डी वाला हो जाएगा।
कहने मतलब है जब अपन को विद्युत परिपथ में अपन को विद्युत धारा ज्ञात करनी होती है तो उसमें आपको दो चीज देगा। एक चीज आपको देगा उसमें करंट कितना है, या उसमें समय कितना है, या उसमें आपको दे दे चार्ज कितना है। इन तीनों में से दो देगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, चार्ज दे दिया और सेकंड दे दिया, टाइम दे दिया। तो इसमें से आपको क्या पूछ लिया, आई ज्ञात पूछ लिया। एक जैसे एक क्वेश्चन और अपन लेके देखें कि आपको अगले ने दे दिया कि एक चार्ज है उसमें 300 कूलम 300 प्रोवाइड हो रहा है, वो कितने में, 5 मिनट में। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुना, 5 मिनट्स में कोई सर्किट में 5 मिनट में 300 कूलम के हो रहे प्रोवाइड हो रहे हैं, और उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो ऐसे पहले सेकंड का है तो अपन कर लिया। अब मिनट का दे रखा है, मिनट का दे रखा है तो क्या करेंगे, यहां अगर आपको एक नाम होता है, यहां अगर आप कांस्टेंट नाम आ जाए, कांस्टेंट तभी भी डालना। अगर कांस्टेंट का मतलब है स्तर आवेश हो रहा है, एक जगह 5 मिनट में 500 स्तर आवेश है, तो उसकी इलेक्ट्रोसिटी या करंट हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ये ध्यान रखना भाई। जब गतिशील आवेश है तभी उसकी विद्युत धारा आएगी या करंट आएगा। अगर वो चार्ज है, वो क्या है, कांस्टेंट है, तब उसका वैल्यू क्या मानना है, उसका वैल्यू करंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये फ्लो हो रहा है 5 मिनट में। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्यू कितना है, तो क्यू अगले दे दिया 300 कूलम 300, और टी दे दिया अगले ने, टी अगले दे रखा है 5 मिनट। तो अपन को यूनिट किस में दिए, सेकंड में, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है या 60 होती है, 60 से क्या करें अपन ने इंटू कर दिया, तो ये इंटू करने से कितना आएगा, 300 सेकंड आ गया। अब इससे पर करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा, तो I इक्वल टू Q अपॉन T। Q कितना दे रखा है 300, और समय कितना दे रखा है 300, 300 कैंसिल आउट हो गया। पता क्या, I बराबर मेरे पास क्या बचा, 1 एम्पीयर या 1 एम्पीयर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप इसे करें। टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। होता क्या है, विभव प्लस अंतर, ये दो मीनिंग से बना है। एक विभव प्लस एक इसमें अंतर। अब विभव क्या होता है, विभव ये होता है कि कोई एक आवेश है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अनंत से कोई आवेश है, उसको लाने में जो किया गया कार्य होता है। एक करंट विद्युत सर्किट में अनंत पे या अनदर प्लेस पे कोई चार्ज है, उस चार्ज को अपन 1 पॉइंट पे लाएंगे, और इसमें द्वारा जो किया गया वर्क होगा, वो वर्क क्या कहलाएगा, आपका पोटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंस। और विभवांतर क्या होता है, या पोटेंस डिफरेंस क्या होता है, तो ये क्या होता है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है, बी है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंस है, उसका जो डिफरेंस होगा, 2 पॉइंट है, पॉइंटों के बीच में पॉइंट ए पे कितना पोटेंस फ्लो हो रहा है, पॉइंट बी पे कितना पोटेंस फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों का बीच का जो अंतर होगा, वो अंतर क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे इसकी मीनिंग क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, पोटेंशियल अपन कहेंगे द अमाउंट ऑन वर्क डन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंस। कहने का मतलब है एक निश्चित समय में एक धनावेशित आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ द वर्क, वो कार्य की जो क्षमता होगी, वो क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी पोटेंस कहलाएगी या विभव कहलाएगी। दूसरी तो इसकी मेन परिभाषा है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या है, 2 पॉइंट इन द करंट कैरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस टाइप्स ऑफ वर्क, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है, जब दो बिंदुओं के मध्य
जब दो बिंदुओं के मध्य कितना विभव कैरी कर रहा है, कितना विभव प्रोवाइड हो रहा है, उसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लगाएगा, विभव अंतर कहलाएगा। इस विभवांतर को या पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो इंडिकेट करते हैं V द्वारा। किसके द्वारा, V द्वारा इसको इंडिकेट या प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, V इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q, where W वर्क, Q चार्ज, Q क्या है, चार्ज। W का जो यूनिट होती है वो होती है जूल, क्या होती है, जूल। और चार्ज का भी आपने देखा है कूलम्ब्स। फॉर्मूला फिर देखना, V बराबर W अपॉन Q, वेयर यहाँ W क्या है तो हम बोलेंगे वर्क, Q क्या है तो बोलेंगे चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, वो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। यहां से इसका अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा, इसकी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगी, जूल अपॉन कूलम्ब, या इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। क्या हो जाएगी, वोल्ट। एक तो इसकी यूनिट होगी जूल अपॉन कूलम्ब, जूल बटा कूलम्ब, या इसको बोला जाता है, इसकी यूनिट बोला जाता है वोल्ट। क्या बोला जाता है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट इसको बोला जाता है। अब इसका मेजरमेंट किसमें करते हैं, वो जानना, मेजरमेंट ऑफ V का मेजरमेंट किसमें करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर में। किसमें करते हैं, वोल्ट मीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। इसमें किया जाता है, वोल्ट मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। और मेजरमेंट वोल्ट मीटर किया जाता है, इसका कॉम्बिनेशन किसमें करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, विद्युत से कॉम्बिनेशन किस पर करते हैं, तो हमेशा किस किया जाता है, पैरेलल किया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।